CSS कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। आज की मेरी वीडियो CSS की जो फ्री वीडियोस मेरी आ रही हैं, ऑनलाइन चल रही हैं, उनके सिलसिले की अगली कड़ी। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन कंपल्सरी पेपर किस तरह से आपने पास होना है, तैयारी कैसे करनी है, किस किस मरले से गुजरना है, किन किन चीज़ों को तैयार करना है। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। आपकी जो एज है वो 21 से लेकर 30 साल तक है। 3 साल जनरल एज रिलैक्सेशन शामिल है। इसके अलावा किन किन लोगों को एज में रिलैक्सेशन हासिल है, मजीद जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल्स के मुताबिक या गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक वो सब एलिजिबल हैं, वो डिफाइन है जी। आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और वो चीज़ें उन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा कोई एज रिलैक्सेशन शामिल नहीं है। जनरल एज जो है जो आपकी 21 से लेकर 30 साल है, गौर से सुन लें जी। तालीम आपकी ग्रेजुएशन है जी, सेकंड डिवीजन या C ग्रेड या 50% मार्क्स तक आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। HEC से अप्रूव्ड डिग्री हो आपकी, आप एलिजिबल हो जाते हो। अब HEC से अप्रूव्ड का मतलब ये है कि आपने जिस भी अदारे से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है वो HEC से अप्रूव्ड हो, दैट्स इट। या अगर आप अब्रॉड से हो, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं, तो आपकी जो डिग्री है वो HEC ने अप्रूव कर दी हो, आप HEC से अप्रूव करवा लें, आप एलिजिबल हो जाते हो। पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए, ड्यूल नेशनलिटी नहीं चलेगी, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो नज़र है वो 6/6 होनी चाहिए, विद आर विदाउट ग्लासेस, दोनों तरह से चल जाएगी। आपकी जो दौड़ है सिटअप पुशअप चिनअप्स है, NA है, नॉट एप्लीकेबल, नहीं लगाएंगे आप। आपका ग्रेड 17 है, आप गजटेड ऑफिसर होते हो और CSS करके अंडर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आप जॉब्स हासिल करते हो। 12 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के ऊपर मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। डिटेल से मैंने ये वीडियोस बनाई हुई हैं CSS के ऊपर, बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, पिछले साल आई थी, उससे पिछले साल भी आई थी, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। वो देखा करो हर वक्त, हर रोज़। बहुत चीज़ें ऐसी मैंने बताई हुई हैं जो बहुत सी एकेडमीज़ नहीं बताती। बहुत से लोग हज़ारों रुपया फ़ीस लेके आपको वो चीज़ें बताते हैं, मैंने वो चीज़ें आपको फ्री में बताई हुई हैं, देख सकते हो। अकलियतें भी अप्लाई कर सकती हैं जी। DC ऑफिस से आपको फॉर्म मिलता है अकलियतों का, नादरा ऑफिस से आपको मिल सकता है, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल से मिल सकता है, जहां से आपकी वोटर लिस्ट बनी होती है, वोट का अंदराज होता है, वहां से आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। ग्रेड 17 आपकी अप्रॉक्सीमेटली तनख्वाह अराउंड 1 लाख हो सकती है जी, इसके अराउंड हो सकती है, कमोबेश हो सकती है आपकी तनख्वाह। तमाम डॉक्यूमेंट CNIC, डोमिसाइल एटसेट्रा साथ लेकर आप बैठोगे। 10 से 12 फॉर्म होते हैं, 10 से 12 पेज होते हैं उस फॉर्म के, जो CSS का होता है, जिसको आपने फिल करना होता है। आप अप्लाई करते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को www.fpsc.gov.pk इस वेबसाइट पे जाके, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है। अगर आपने को इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस ईमेल से ले सकते हो, fpsc@fpsc.gov.pk। इस ईमेल से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। यहीं से आपको तमाम टेलीफोन नंबर भी मिल जाएंगे FPSC के, वहीं से आप मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इस तरह से आप एलिजिबल होते हो। ग्रामर में क्या असर करें, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन कंप्रीहेंशन किस तरह से हल करें, कहां से स्टार्ट करें, क्या क्या तरीकाकार है, बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब के मराहिल से किस तरह से गुजरना है। इसके अलावा मैं एक लॉयर भी हूँ, वकील हूँ, मेरा चैम्बर चल रहा होता है, बहुत से लोग मेरे साथ अटैच हैं, मुकदमात होते हैं, बहुत से कोर्ट्स में पेश होना होता है, जाना होता है, डिफरेंट काम होते हैं। इसके अलावा मैं यूट्यूब पे आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ और नोट्स भी अवेलेबल हैं। CSS के ऊपर हमने नोट्स लिखे हुए, वो भी आप ले सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। तो आज की वीडियो में जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से सुन लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने सुन लिया, आप जरा गौर से सुन लें कि आपने करना क्या है, स्टार्ट आगाज़ कैसे करना है। CSS से एक जैनिक टास्क है जी, बहुत बड़ा टास्क है ये। इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। आपने इसको आसानी के साथ नहीं आप कर सकते, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए आपकी। तो ज़रा गौर से सुन लें कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, 100 मार्क्स का जो आपका पेपर है कंपल्सरी में, 100 नंबर का 600 में से, उस 100 को आज की वीडियो में डिफाइन करूंगा। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर को आपने बुनियाद से शुरू करना है। गौर से सुन ले, ये वीडियो बहुत अहम होने जा रही है, इसमें कोई आपको बंदा ये चीज़ नहीं बताएगा, गौर से सुनते जाइएगा। आपको अफजल अनवर मुफ्ती साहब की मेड इजी सीरीज के 6 किताबचे लेके आना होंगे, बाजार से मिल जाते हैं, ढूंढें, ज़रूर मिल जाएंगे।
अफजल अनवर मुफ्ती, गौर से सुन लें, राइटर हैं, बहुत अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, बहुत अच्छी उन्होंने इंग्लिश लिखी हुई है, उर्दू में भी और साथ साथ इंग्लिश में वजाहत की है। इससे बेहतर इंग्लिश में छोटी ग्रामर्स वाली किताबें या बेसिक इंग्लिश आज तक नहीं लिखी गई, गौर से सुन लें। या इन्होंने लिखा है या सूफ़ी नज़र मोहम्मद सयाल साहब ने जो मोइनुत तर्जमा के नाम से, मोइन अल तर्जुमा, उसको हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो वो मोइनुत तर्जमा होगा। उन्होंने जो लिखा हुआ है 1, 2 और 3, 3 किताबचे छोटे छोटे जो हम 6ठी, 7वीं और 8वीं में पढ़ा करते थे, पता नहीं आप लोगों ने पढ़े कि नहीं, उनसे बेहतर आज तक किसी ने नहीं लिखा। ये 2 लोग हैं, तो ज़रा गौर से सुन ले क्या करना है। अफजल अनवर मुफ्ती साहब के जो 6 किताबचे हैं, मेड इजी के नाम से, ट्रांसलेशन मेड इजी, टेंसेस मेड इजी, पार्ट्स ऑफ स्पीच मेड इजी, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस मेड इजी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेड इजी ट्रांसलेशन मेड इजी के नाम से इन्होंने 6 किताबचे छोटे छोटे लिखे हैं, वो आपने लेने हैं। वैसे तो उन्होंने 10-12 लिखे हैं, लेकिन आपने ये 6 ले लेने हैं जो मैंने अभी आपके सामने रिपीट किए हैं। इनको बेटा पढ़ना है गौर से, चूंकि आपको इंग्लिश पढ़ी हुई है, आप ग्रेजुएट हो, आपको सिर्फ चीज़ों को रिवाइज करना है, जहन में लाना है। आप बड़ी अच्छी तरह से बड़ी जल्दी इनको कवर कर लोगे। आपको किसी ट्यूटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ उर्दू में बताया हुआ है, साथ साथ इंग्लिश में, आसान तरीन ज़ुबान में, आसान तरीन इंग्लिश में, तो आपको आसानी से समझ आ जाती है बेसिक्स की। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आप इंग्लिश का पेपर हल कर जाते हो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना सबसे ज़रूरी है। बच्चे क्या गलती करते हैं, सबसे पहले रैनन मार्टिन को पकड़ लेते हैं। वो बहुत मुश्किल, बहुत टफ ग्रामर है, आपको समझ नहीं आती, आप उकता के उसको छोड़ देते हो, फारिग हो जाते हो, दैट्स इट। ये काम बिल्कुल नहीं करना। जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनना है और उन पे अमल करना है। तो आपने जी अफजल अनवर मुफ्ती साहब के मेड इजी वाले 6 किताबचे ले लिए, उनको पढ़ना है गौर से। उसके साथ साथ आपने दूसरा काम ये करना है कि आपने सूफ़ी नज़र मोहम्मद सयाल साहब के मोइनुत तर्जमा 1, 2, 3 तीनों आपने ले लेने हैं। सूफ़ी नज़र मोहम्मद सयाल साहब, इनको आपने पढ़ना है गौर से, एक एक चीज़ पे गौर करना है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ, वजाहत की हुई है, इंग्लिश में साथ उर्दू में। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर जाते हो कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, कंपोजिशन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, टेंसेस क्या है, टेंसेस की पोजीशंस क्या है, टेंसेस की हालतें क्या हैं, उनके ज़माने कौन कौन से हैं, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, उसके बाद फिर आपका प्रेजेंट क्या है, उनकी आगे मजीद क्या हालतें हैं। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताई हुई हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसके बाद फिर आपकी कंप्रीहेंशन क्या है, आपकी ग्रामर क्या है, एक एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताई हुई है। ये दोनों आपने काम कर लिए, इनको आपने महीने 2 महीने में रिवाइज कर लेना, बिकॉज आपने तो ग्रेजुएशन की हुई है। सिर्फ आपने दोहराना है चीज़ों को, एक दफ़ा रिकॉल करना है, मेमोरी फ्रेश करनी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है जी। आपने टाइम टेबल बनाना है, उस टाइम टेबल के हिसाब से इन चीज़ों को एडजस्ट कर लेना है। नंबर 3, उसके बाद आपने पॉलीमर इंग्लिश ग्रामर मैट्रिक की और FA-FSC की ले लेनी है। पॉलीमर इंग्लिश ग्रामर बहुत आसान ज़ुबान में, वो भी ठीक लिखी हुई है, बेहतर है। अब आपको उसकी समझ आनी शुरू हो जाएगी कि इंग्लिश है क्या, ज़ुबानो बयान, इंग्लिश लिटरेचर है क्या, सर्फ व नहव इसको उर्दू में कहते हैं, और कंपोजिशन एंड कंप्रीहेंशन इंग्लिश में इसको हम कहते हैं। तो इसको आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि ये है क्या। ये चीज़ें अब आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके शुरू हो जाएंगे, ईडियम्स आपके शुरू हो जाएंगे, ट्रांसलेशन आपकी शुरू हो जाएगी, कंप्रीहेंशन शुरू हो जाएगी, फिल इन द ब्लैंक्स शुरू हो जाएगी, और आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स शुरू हो जाएंगे यहाँ से। अब आपने मैट्रिक के बाद FSC को पकड़ लिया। FSC वाली और मैट्रिक वाली पॉलीमर इंग्लिश ग्रामर आपने पढ़ ली, अच्छी तरह से उसको दोहरा लिया, रिपीट कर लिया चीज़ों को। अब आपको इंग्लिश की समझ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे एक काम और करना है, आपने जो जो चीज़ें पढ़नी है उनको साथ साथ लिखना है, लिख के तैयार करना है। गौर से सुन लें, लिख के तैयार करेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा और मेमोरी में, याददाश्त में फिट होता जाएगा। अब आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे हो। गलतियां क्या करते हो, सबसे पहले जी डॉन अखबार पकड़ लो जी, जो अकेडमीज वाले आपको बताते हैं, रैनन मार्टिन को ले आओ जी, ग्रामर पढ़ो जी, गोरों की ग्रामर पढ़ो। भाई तुम्हें बेसिक्स का नहीं पता तो वो कैसे पढ़ लोगे तुम। तो इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, उनको गौर से सुनते जाना और इन पे अमल करना, स्टेप बाय स्टेप चलते जाना, इंशाल्लाह कामयाब होते जाओगे। हर सब्जेक्ट के बारे में बताता जाऊँगा, हर सब्जेक्ट पे मेरी वीडियो आती रहेंगी CSS की। गौर से इनको देखते रहिए, फ्री वीडियोज़ आ रही हैं मेरी, फ्री लेक्चर सबके लिए हैं जी। सब सुने और गौर से पढ़ें, समझें, आप इंशाल्लाह CSS कर जाओगे। एक एक वीडियो आएगी एक एक सब्जेक्ट पे। तो ये मैंने आपके लिए जो सोचा है वो ये काम कर रहा हूँ। अब आप आ गए इस मरहले में कि आपको इंग्लिश की समझ आना शुरू हो गई, इंग्लिश अंडरस्टैंड करना, बिकॉज हमारी ये लैंग्वेज नहीं है जी, हमारी लैंग्वेज उर्दू है या पंजाबी है। तो आपको बेसिक से शुरू करना होगा, कंसेप्ट्स क्लियर करना होंगे।
अब आपका टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ट्रांसलेशन पे अबूर हो गया। अब आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई, समझ आना शुरू होंगी। रोज़ाना लिखना है आपने, साथ साथ हर चीज़ को लिखना है। अब आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंड होना शुरू हो गई। अब आपने लाना है रेनन मार्टन को। रेनन मार्टन की इंग्लिश की ग्रामर मशहूर ज़माना है जी। CSS जो भी करता है उसको ज़रूर पढ़ता है। आपने अब इसको पढ़ना है। अब इसकी आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। कंप्रीहेंशन क्या है, ग्रामर क्या है, टेंसेस क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और ट्रांसलेशन क्या है, इडियम्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है, एंटीनिम्स क्या है, फ्रेजल वर्ब्स क्या है, फ्रेजल पैसेजेस क्या होते हैं, किस तरह से हमने लिखना होता है, हाउ टू इलेबोरेट, हाउ टू रिप्रोड्यूस थिंग्स, ये सारी चीज़ें अब आपको आना शुरू हो जाएंगी। अब आप इनको अच्छी तरह से पढ़ना लिखना शुरू कर दोगे। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, अब आपने अखबार पे आ जाना है। डॉन ले लें, नेशन ले लें, न्यूज़ ले लें, जौन सी मर्जी अखबार ले लें, सारे पेज उस अखबार के आपके लिए बेकार हैं। एक पेज के, वो है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज को पकड़ लें। एडिटोरियल पेज को पकड़ के उसके ऊपर आपने, उसमें लिखे होंगे 10, 12, 15 अदारिये, एडिटोरियल इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। वो सारे के सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर लिखे होंगे। मिसाल के तौर पर जी, CPEC इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इकानमी, एक पैसेज है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसको आपने पकड़ लिया। उसको पकड़ के सिनो-पाक बायलैटरल रिलेशंस, इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकाज पॉलिसी ऑन पाकिस्तान बजट एटसेट्रा, मतलब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। इस तरह के कुछ टॉपिक्स होंगे जिनके ऊपर एडिटोरियल लिखे होंगे। उन एडिटोरियल को आपने पढ़ा, गौर किया, समझा, उसके मुताबिक उसको एक दफ़ा पढ़ा, 2 दफ़ा पढ़ा, समझा उसको, उसमें से अंडरलाइन की चीज़ें, जो लेटेस्ट फ्रेजल सेंटेंस, लेटेस्ट फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटीनिम्स, उनको आपने अंडरलाइन करते जाना है, गौर करते जाना है कि ये क्या कह रहे हैं, लेटेस्ट चीज़ें क्या चल रही हैं। उसके बाद फिर आपने उसको अखबार को साइड पे रखा, फिर आपने उसको लिखा, रीप्रोड्यूस करना इसको हम कहते हैं। आपका अखबार पढ़ने का मकसद ये है, तरीका ये है। तमाम लोग आपको कहेंगे जी डॉन पढ़ना शुरू कर दो, CSS कर दो, आपको बताएगा कोई नहीं कि उसको करना क्या है, पढ़ना क्या है। ये एक साइंस है, ये एक आर्ट है जो आपको इस वीडियो के ज़रिए से बता रहा हूँ, गौर से सुनते जाइएगा। अब आप उस अखबार के एडिटोरियल पेज को लिखना और पढ़ना शुरू कर दोगे। आप रिप्रोड्यूस करना की सलाहियत आ जाएगी आप में। आपने कॉलम को पढ़ा, उसके बाद कागज़ और पेंसिल लिया और लिखना शुरू कर दिया। अब आप उसको अपने अल्फाज में लिखोगे। अब आप समझो कि आपकी इंग्लिश शुरू हो गई। अब आपको इंग्लिश आना शुरू हो गई। अब आप एक लाइन पे चढ़ गए, पटरी पे चढ़ गए। अब आपने एक टाइम टेबल बना लेना जी कि मैं इस टाइम पे मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे काम करूंगा, इस टाइम पे मैं इडियम्स पे काम करूंगा, इस टाइम पे मैं सिनोनिम्स और एंटीनिम्स पे काम करूंगा, इस टाइम पे मैं टेंसेस पे काम करूंगा, इस टाइम पे मैं ट्रांसलेशन करूंगा और इस टाइम पे मैं रिप्रोड्यूस करूंगा एडिटोरियल्स को। एक हफ्ते के अखबार सिर्फ आप ले लें। शुरू में आप सिर्फ संडे के अखबार लें और उसको पूरा हफ्ता लेके आएँ। 2 कॉलम रोज़ के लिख लें, 3 लिख लें, 1 लिख लें, जैसी आपकी रूटीन है, जैसी आपकी स्पीड है। और अच्छा, आपने स्पीड भी बनानी है साथ साथ, बिकॉज आपने 3 घंटों में ये पेपर हल करना होता है CSS का, तो इसलिए आपने उसको थोड़ा तेज़ तेज़ लिखना है और अपनी स्पीड को मेनटेन करना है। तो इस तरह से आपकी इंग्लिश की इंशाल्लाह ताला पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और आप इंग्लिश में लिखना पढ़ना शुरू कर दोगे। तो इस तरह से आपने अपना टाइम टेबल बना लिया, एडजस्ट कर लिया और आपने इंग्लिश पढ़नी शुरू कर दी। तो इस तरह से ये थी मेरी आज की वीडियो कि इंग्लिश का जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसको आपने कैसे हल करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो जो है वो आपकी अगले कंपल्सरी सब्जेक्ट के ऊपर आएगी जो CSS में है। बारी बारी ये वीडियोस आती रहेंगी, इनसे फायदा उठाते रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।